किसी को कुछ खास याद हो? 15 तारीख कोई मूवमेंट था तो 15 तारीख का एक लड़की का हाथ खड़ा है, जय का हाथ खड़ा है। चलिए 2-3 और हाथ खड़े हुए, वेरी गुड। और कुछ प्रियंका का भी हाथ खड़ा है, सपना हंस लिया, पता नहीं लग रहा क्या है, राइट। हाँ, और किसी को? आपको मालूम? हाँ जी बताइए। फादर्स डे का, ओ वेरी गुड, जोरदार ताली मिलेगी। प्रभु के दास ने वहां बताया कि मैं पोस्ट ग्रेजुएट हो गया हूँ, पोस्ट बढ़ गई, दादा हो गया हूँ। दादा ऐसे बन गए हो? कैसे बन गया? समझ के मैं कैसे बन गया? अरे बेटा है तभी तो आगे दादा बनेगा, तो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट बन गए। तो आज हम उसी वचन को लेके चलेंगे जो पिछले सप्ताह का जो वचन था, बड़ा मेरे माइंड में था कि वचन को रखना है और उस वचन को लेके चलेंगे आज। और बाइबल में स्टोरी है, वैसे बहुत सारी स्टोरियां हैं, तो एक स्टोरी है जो आप लोगों को सभी को पता होना चाहिए। पिता की स्टोरी है। मेरा सहयोग करिए और मुझे बताइए कौन सी स्टोरी है। मैं भी पता खोलूं, मैं भी अपनी बाइबल को खोलूं, बताइए कौन सी स्टोरी है? वेरी गुड, शाबाश जी। हाँ जी, कुछ कहना चाहते हैं? सही बात। और पुत्र की स्टोरी नहीं मेरी जो थी अधूरी, आज हम पूरा करेंगे वचन के साथ और प्रभु के नाम को हम क्या करेंगे? महिमा करेंगे। हालेलुया, सभी प्यारे वचन के लिए प्रभु के नाम को महिमा करें और जल्दी से हम निकालेंगे मेरे साथ निकाल लीजिए। संत लूका रचित सुसमाचार है, अध्याय 15 है, उसकी हम 11वीं ऐसे हम पढ़ेंगे। संत लूका रचित सुसमाचार अध्याय 15 और उसकी हम 11वीं ऐसे देखेंगे। किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, अपनी संपत्ति में से कुछ भाग में मेरा वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश में चला गया और वहां ऊपर पे अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब खर्च कर चुका तो उस देश में अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब उसने कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाए। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाए। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा,
उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ और बना हुआ पशु लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा यह पितर मर गया था अब जी गया है, हो गया था अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। हालेलुया हालेलुया। तो यहाँ तक सबको स्टोरी समझ में आई? समझ में आया? यहाँ पे हम एक बात बोल रहे हैं उस पुत्र के बारे में जो पुत्र अपने पिता की संपत्ति के लिए, अपने हिस्से के लिए दावा कर रहा है। हालेलुया। और दावे में वो क्या कह रहा है कि जो कुछ हो रहा है वो मुझे दे दो। प्रेज़ द लॉर्ड। पिता दे रहा है। यहाँ पे वचन में हमें ये पता लग रहा है कि पिता ने वहां पे उसको जो कुछ उसका बनता था वो सब कुछ दे दिया। और आगे वचन में हम ये देख रहे हैं कि पुत्र ने उस धन संपत्ति को अपने गलत कामों में क्या कर दिया? लगा दिया। और वचन ये कह रहा है मेरे प्रिय चीजों कि जब उसका सब कुछ खत्म हो गया, उसके पास अब कुछ नहीं रहा, जब उसका सब कुछ खत्म हो गया तो वो पछता है। यहां पे जब हम 19वीं आयत को पढ़ेंगे और फिर से बड़े ध्यान से सुनना, 19वीं आयत को ध्यान देंगे। अभी इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। बस यहाँ देखिए क्या करना बेटा, क्या कर रहा है? वो सिर्फ एक बात कर रहा है कि मैं अपने पिता के घर में जाऊंगा। वो सोच विचार कर रहा है कि मैं अपने पिता के घर में जाऊंगा और जाकर क्या करूंगा, उससे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि पिताजी मुझे अपना एक नौकर समझ के मुझे अपने घर में रख। हालेलुया। और 20वीं आयत कुछ कहना चाहती है, बड़े ध्यान से 20वीं आयत को मनन करना भी पढ़िए। तब मैं उठकर अपने पिता के पास चला, वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चुपा। हाँ जी। तो यहाँ पे वचन हम समझे कि यहाँ पे जब पुत्र अपने जीवन के अंदर पछताया और पुत्र ने जब अपना जीवन के अंदर कुछ पश्चाताप को लेके अपने पिता के घर पहुंचा, और यहाँ पे वचन कह रहा है कि पहुंचने से पहले ही पिता ने उसको दूर से देखा। कहां से देखा? दूर से देखा और अपने पुत्र के ऊपर क्या किया? उसने तरस खाया। हालेलुया। वचन ये कह रहा है मेरे प्रिय अजीजों कि वो दौड़ कर गया। कैसे गया? पिता यहां पे कह रहा है कि पिता का शब्द यहां पर यह पता लग रहा है कि पिता दौड़ कर गया और अपने बेटे को क्या कर दिया? उसने गले लगाया। गले लगाया और कुछ हुआ? हाँ जी, हाँ जी, गले लगाकर अपने बेटे को चूमा, प्यार किया, अपने बेटे को प्यार किया उसने। मेरे प्रिय चीजों, यहां पे वचन ये कह रहा है कि अभी तक बेटे ने सिर्फ अपने मन में पछताया है, अभी पिता के सामने सैक्रिफाइस नहीं किया, उसने अपने पिता को नहीं बोला कुछ भी। तो वचन ये कह रहा है कि पिता ने उसके क्षमा मांगने से पहले ही वो दौड़ कर गया और अपने पुत्र को गले लगाया और बहुत चुमा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और वचन आगे कह रहा है कि उसने आज्ञा दी अपने नौकरों को कि जल्द से जल्द इसको अच्छा सा जूता पहनाओ, अच्छे वस्त्र पहनाओ, अंगूठी पहनाओ और अच्छा इसके आने की खुशी में हम क्या करेंगे? भोज करेंगे। तो मेरे प्रिय चीजों, यहाँ पे उस पिता के उस हृदय के बारे में हमें पता लगता है, सीखने को मिलता है कि पिता पुत्र से जितनी भी गलती हुई है उसकी 1% उसने परवाह नहीं करी, बल्कि अपने आप को अपने पुत्र के लिए फिर से वैसा, उससे भी पहले फिर से वैसा ही बना दिया। यहाँ पे मेरे प्रिय चीजों हमें मिलता है कि इसी प्रकार हमारा
हमारा स्वर्गीय पिता हमारे और देख रहा होता है कि कब मेरा पुत्र या मेरी पुत्री मेरे पास आए, और परमेश्वर उस प्रेम को प्रकट करता है, उस प्रेम को प्रकट करता है ताकि परमेश्वर की जो क्षमा करने की जो हमारे जीवन के जो आशीष है वो परमेश्वर को हमें देना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पर हमें बड़ा होना है और परमेश्वर के समीप आना जरूरी। यहां पे पुत्र प्रभु का वचन यहां पे कह रहा है कि पुत्र उठा और गया और पश्चाताप अपने जीवन में किया। इसी प्रकार से जब हम पश्चाताप तो यीशु मसीह के सामने करते हैं तो वो सब कुछ हमारे जीवन के लिए नया कर देता है। यहां पे सब कुछ नया हो रहा है। पुत्र को इतना गलत होने के बावजूद भी उसको अंगूठी पहनाई जा रही है, शूज पहनाए जा रहे हैं, कपड़े बदले जा रहे हैं और एक बहुत बड़े अच्छे भोज की तैयारी की जा रही है और पूरे आनंद और खुशी का माहौल यहाँ पे बन रहा है। हालेलुया। किस पुत्र के लिए? जो पुत्र बिल्कुल भी सही नहीं थे, और पिता यहाँ पे पूरी रीति से उसके लिए क्या कर रहे हैं? जश्न मना रहे हैं। हालेलुया। ये पिता ने अच्छा किया। क्या क्या समझते हैं इस वचन से? पिता ने अच्छा किया कि नहीं करना चाहिए? क्या किया पिता ने? अच्छा किया। आप भी क्या समझ क्या कर दिया? अच्छा किया पिता ने। जिस पुत्र का जीवन बेकार था, नरक बना था, या ये कह सकते हैं कि सब कुछ संपत्ति उड़ा दी, उस पुत्र के लिए क्या पिता ने अच्छा किया? अच्छा किया। तो आगे थोड़ा सा वचन आगे देखते हैं तो वचन में लिखा कि ये अच्छा नहीं हो। क्यों नहीं हो? किसको परेशानी है? परिवार में परेशानी होती नहीं होती? हर घर में परेशानी होती है, होती नहीं होती? एक पुत्र के लिए जो सही नहीं है पिताजी उसके लिए कर रहा है, और मैं इतना अच्छा हूं मेरे लिए कुछ भी नहीं करना। आगे की स्टोरी ठीक इसी तरीके से है कि वो बड़ा पुत्र गुस्सा दिखा रहा है और ये बातें कर रहे हैं कि जो कुछ मेरे लिए करना चाहिए पिताजी वो तूने आज तक नहीं किया, और इसके लिए क्या है जिसने अच्छे काम नहीं किए। हालेलुया। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि एक मन फुलाने वाले के लिए परमेश्वर का जो आनंद है, जो स्वर्गीय आनंद है, वो परमेश्वर कहता है वो बहुत ज्यादा होता है। बाकी परिवार का सदस्य जब बाकियों से ज्यादा होता है। जैसे हम इसी की तवज्जो अध्याय को पढ़ते हैं तो यहाँ पे भेड़ का दृष्टांत है, सिक्के का दृष्टांत है, और परमेश्वर का वचन कहता है कि 99 को एक साथ छोड़ता है और एक थोड़ी हुए को क्या करता है? वो ढूंढता है, जो मिलता है वो मिलती है वो आनंद के साथ, जश्न के साथ अपने सारे पड़ोसी को देता है। ठीक इसी प्रकार से ये पिता कर रहा है, उसने सबको न्योता दिया और सबको उसको बोझ में होता है आनंद करने के लिए। बेटा नाराज है कोई बात नहीं, बेटे को यहाँ समझाया जा रहा है, वचन कहता समझा सकते हैं, एक दूसरे में आशीष का कारण बन सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम दूसरा अध्याय देखेंगे, संत यूहन्ना रचित सुसमाचार देखेंगे, पहला अध्याय उसकी 12वीं आयत को देखेंगे। संत यूहन्ना रचित सुसमाचार है, पहला अध्याय उसकी 12वीं आयत। परंतु जितना ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पे वचन क्या कह रहा है? यहाँ पे वचन कह रहा है मेरे प्रियजनों, 12वीं आयत एक बार फिर से हम पढ़ेंगे, बड़े ध्यान से सुनना है कि परमेश्वर का वचन क्या कहना चाहता है हमें। परंतु जिन्होंने उसे ग्रहण किया, हाँ लिखा है कि परंतु जिन्होंने अपना जीवन प्रभु को दिया, प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। और परमेश्वर यीशु ने क्या कर दिया? उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। संतान होना मतलब वारिस होना, वारिस होने का क्या कर दिया? अधिकार दे दिया। और परमेश्वर ने उस प्रेम में क्या किया? उसको बांध दिया। हालेलुया।
मेरे प्रिय अजीजों, जब हम प्रभु के साथ चलते हैं, अपना जीवन देते हैं प्रभु को, तो प्रभु हमें कभी भी अलग नहीं करते। चाहे बेशक हमारे जीवन से कुछ नहीं हो, लेकिन प्रभु के जब सम्मुख आते हैं तो प्रभु फिर अपनी आशीषों से फिर हमें क्या करता है, भर देता है। यहाँ पर प्रभु का वचन वही कह रहा है कि हमारा जो विश्वास जब हम प्रभु के सम्मुख आते से ग्रहण करते हैं तो प्रभु की आशीषों भी हमारे जीवन में आती है। तो ये होगी हम पछता के जब मुड़ते हैं या पछता के हम प्रभु के सम्मुख आते से अपना जीवन प्रभु के सम्मुख लेकर आते हैं तो प्रभु की आशीषों भी हम पाते हैं। हालेलुया। यहाँ पर मैं स्टोरी आप लोगों को बताऊं, स्टोरी सुनना चाहेंगे? संसार की स्टोरी, संसार की स्टोरी सुनना चाहेंगे? अपने पिताजी की स्टोरी सुनना चाहेंगे? हमारे पिता है ना, जिनके पास है प्रभु का धन्यवाद, जिनके पास है पिताजी की है प्रभु का धन्यवाद, और जिनके पास नहीं है, जो चले गए हैं स्वर्ग में, पूर्ण अपने पिता को याद करते हुए किसी न किसी तरीके से, क्या मेरा पिताजी होता हो कितना अच्छा हो, याद करते होगा कि नहीं होगा? याद करते हैं ना? कितनों के पिताजी हैं, कितनों के पास पिताजी हैं? कैसे याद करते हो? नीचे पर कैसे याद करते अपने पिता को? कैसे घर याद करते, कैसे याद करते हो? लड़कियां ये याद करती हैं कि मेरी मां अभी जिंदी है, मेरा बाप जिंदा, तो मेरा घर के ऊपर पूरा दावा है, अभी भी दावा है, मैं शादीशुदा हूं, बच्चे वाली हूं, बड़े होने मेरे बच्चे का क्या हो गया ना, वो दावा भूल देती है कि मेरा पिताजी अभी जिंदा हो। भाई को भाई दूसरा होगा, मेरा पिताजी ही है ना, कोई परवाह भाभी कहीं कोई परवाह, ऐसा होगा ना संसार में, है कि नहीं है? जिनके पास पिताजी और मां अभी भी जिंदा है कि नहीं है, और जिनके पास नहीं है वो इस दुख में रहते हैं, काश मेरे पिताजी अभी भी मेरे साथ होता है ना। उनको दुख होता है, दुखी होते हैं। कई बार भाई घर में जाते थे, भाभी ने राज या भाई ने राज कर देते, उनको बड़ा दुख लगता है, काश मेरी माँ मेरा पिताजी जिंदा होते ना, फिर बताती मैं क्या कर देती है ना। कई बातें संसार के अंदर, तो किसी न किसी तरीके से हमारा मन जो है पिता के साथ क्या है, लगा है। स्टोरी है, मैंने दो तीन बार कोशिश किया, पर मैं पूरी उस स्टोरी को अपने अंदर रिवाइज करके ना, मैं अपने आप ही बहुत ज्यादा दुख में भर जाता था। अगर मैं दुख में आज भी भर जाऊं आपके सामने, तो आपने मुझे हंसाना है, किसी ने मेरे साथ रोना नहीं, रोगी हंसाओगी और सिस्टरोगी, वेरी गुड। तब तो मैं सुनाऊंगा, जैसे मैं बहुत सोच रहा था कि मैं क्या करूं, मैं सुनाऊं कि ना सुनाऊं, क्योंकि मेरा भी बहुत टूट जाता है, मैं परेशान हो जाता हूं, बस मैं क्या करूं। पर प्रभु के वचन के साथ साथ हमें सीखना है। तो एक पिता की स्टोरी है, संसार के पिता की स्टोरी है, ये भी मैंने देखा है। और पिछली बार में जब मैंने स्टोरी सुनाई थी, वो भी मैंने पास्टर जोगिंदर जी की तरफ से सुनी थी, इसलिए मैंने आप लोगों के सामने, तो मैं सुनता हूँ, सीखता हूँ, तभी आप लोगों को बता पाता हूँ। तो पिछली बार पास्टर जोगिंदर जी की तरफ से सीखी थी वो स्टोरी जो मैंने सुनाई थी, और आज जो है स्टोरी मैंने इसमें देखी है, क्या कहते हैं, मोबाइल में देखी। तो मैं बताना चाहता हूँ कि पिताजी जो है वो अपने घर को चलाने वाला होता है। सबका घर पिताजी चलाते हैं ना, सभी का घर चलाते हैं से पिताजी अपने घर चलाता है, और बेटा जो है बेटे को अच्छी एजुकेटर बनाने का अच्छा परवरिश दे रहा है, और बेटे को इंजीनियरिंग करा रहा है, वो अच्छी सी इंजीनियरिंग करा रहा है, पढ़ा रहा है, खूब मेहनत कर रहा है पिताजी, खूब मेहनत कर रहा है पिताजी, उसको पढ़ा रहा है, बेटे को पढ़ा रहा है। और बेटे का स्वभाव हम सबको पता है, बेटे का स्वभाव कैसा होता है, माँ बाप को प्रति बेटे का स्वभाव कैसा था, माँ को भी कई बार कुछ नहीं समझता, माँ को भी कुछ चुनाव करके बात करता नहीं करता, घर में हो जाता है। चलो आपके घरों में नहीं ऐसा, तो प्रभु का धन्यवाद, बोलना नहीं चाहिए, पर हो जाता है। बच्चों को लाड़ प्यार इतना मिल जाता है कि ना तो माँ को सही से कवर कर पाता, ना पिताजी को कर पाता है ना, हो जाता है। तो पिताजी इतनी मेहनत करता है अपने बेटे के लिए, इंजीनियरिंग करा रहा है, फीस भर रहा है, अच्छा सा मोबाइल दे रहा है, लैपटॉप दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, और पिताजी के पास से एक कमी महसूस हो रही है, और वो चीज के लिए बेटा लड़ रहा है उसके साथ, अपने पिताजी के साथ लड़ रहा है। कौन सी कमी हो सकती है, कोई जानता है कौन सी कमी हो सकती है?
कौन सी कमी हो सकती है? कोई अंदाजा लगाइए। बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है और पिता ने फोन तक दे रखा, लैपटॉप दे रखा पढ़ने के लिए, सब कुछ दे रखा, पर एक कमी है बेटे के पास जिसकी वजह से घर के पिताजी के साथ लड़ाई होगी। कौन सी कमी हो सकती है? कुछ कह सकेंगे? चलिए नहीं कहेंगे। हाँ जी, क्या कमी है? कोई कमी रहेगी? मैं ऐसा रहूंगा तभी अच्छा लगेगा, तो मैं ज्यादा और हो जाऊंगा। तो क्या कमी रही होगी? बेटा जीत कर रहा है, क्या कमी रही होगी? नहीं तो चलेगा। एक कमी रही है पिताजी से देने के लिए कि बेटे की डिमांड है कि दायित्व दो मुझे, मैं बहुत परेशान हूं। आप रोज स्कूल को छोड़कर आते हो, ट्यूशन पे भी है, कॉलेज में भी, और मैं बहुत परेशान हूं। मैं अकेला जाना चाहता हूं, मेरे दोस्तों के पास गाड़ियां भी है, बाइक भी है, मस्त रहते हैं, पर मैं मस्त नहीं रहता, मैं बहुत परेशान हूं, मुझे बाइक दो। तो पिताजी बहुत उसको समझाते हैं, मेरे बाइक की अभी गैस नहीं है, मत करो जी, है ना, बहुत सारे घर के खर्चे हैं, घर पैसे चला रहे हो, समझो, है ना, बहुत कुछ पिता बोलता है, जैसे घर की सिचुएशन में बहुत कुछ बोलता है। इतना देना है, उधारी बहुत चली है, उधारियां उतारनी है, ये उतारना है, ऐसे। पर बेटा ये समझ में नहीं आता। बेटा यही बात करता कि मुझे बाइक चाहिए तो चाहिए। एक दिन ऐसा होता है उसकी जिद की वजह से बाप और बेटे की इतनी लड़ाई हो जाती है, इतनी लड़ाई हो जाती है कि बहुत ज्यादा लड़ाई हो जाती है। बाप उधर हो जाता है, बेटा उधर हो जाता है। बाप अपना क्या करता है, गुस्से से घर से चला जाता है, अपने स्कूल पर उठा के चला जाता है, अपना स्कूल भी जो लेके चला जाता है। जब देखता है उसका फादर घर से चला गया स्कूल लेके, तो बेटे का भी बहुत गुस्सा भी है, बहुत गुस्सा। कहता है मेरे पिताजी चले गए हैं, अब मुझे कौन रोकते हैं? वो भी गुस्से से अपने घर से कहता है आज के वापस घर में आना नहीं है, लोग मुझे समझते नहीं है, ये मेरी चिंता नहीं करते कि मुझे कुछ देना नहीं चाहते, एक डिमांड मांग रहा हूं और वो भी पूरी नहीं हो रही से, ये नहीं कुछ कर सकते लोग। वो भी घर से भाग जाता है। भागते भागते लोग थक जाता है, पैर में कांटा भी लग जाता है उसके भागते भागते, तो वो पेड़ के नीचे बैठ जाता है। पर घर से भागने से पहले लोग जब घर के अंदर जब उसका पापा चले जाते हैं, पिताजी चले जाते हैं, तो घर के अंदर घुसता देखता उसका पापा का बटवा जो है टेबल के ऊपर रखा हुआ है। किसका रखा है? मेज के ऊपर उसका बटवा जो है रखा हुआ है। तो उस बटवे को उठाता हुआ भाग जाता है, और जब भाग के जाता है तो उसके पैर में कांटा लग जाता है, वो पेड़ के नीचे बैठ जाता है, और उसको देखता है कांटा तेज लगा, कुछ पैर में लग गया, तेज लग गया, तो वो थोड़ा जख्मी हालत में हो जाता है। बेटा जख्मी हालत में होने की वजह से वो रुक जाता है और सोचता कि अब इसमें क्या करना पड़ेगा, मेरे को पट्टी करवानी पड़ेगी, इलाज देना पड़ेगा। तो घर में जाने वाले है ना, बहुत उचित ऐसा नाम बना के अपने पिता के खिलाफ बहुत सारा सोच रहा है कि ऐसा पिता है वो मेरे को कुछ भी नहीं कर पा रहा, मेरी डिमांड में जाऊंगा मैं उसका चेहरा तक नहीं देखूंगा, बहुत सारी बातें उसके मन में आई जैसे संसार में आती। तो बेटा जब उस कांटे का दिमाग आया और उसके साथ साथ वो सोचता है कि चल इसके ट्रीटमेंट के लिए पट्टी कराएंगे, मैं अपने पापा का जो बटवा लगा था खोल के देखता हूँ कि कितने पैसे, फिर उसके बाद पट्टी करवाता हूँ, उसके बाद मैं आगे ले जाऊंगा, फिर ब्रश करूंगा, पैसा तो बहुत लग रहा है इस बटवा में। बटवा जो होता है ना तो थोड़ा सा बाहर से बटवा है बस, है ना बटवा, देखिए पास में बटवा है ना। अब कितने पैसे होंगे किसी को जज कर सकते हैं? बेटा नहीं कर पा रहा जज, कारण इतना सारा बटवा तो भारी है जिसे मैं लेके आया ना सोच रहा हूं। तो क्या करता है, दीजिए क्वेश्चन, क्या करता है सही क्वेश्चन, तो क्या करता है बेटा बटवा खोल करके देखता है, तो बटवे में क्या लेता है, एक मात्र 100 का नोट होता है। कितना होता है? 100 का, एक नोट होता है 100। कहता क्या बात है तुम्हें कहां छुपा लिया, वैसे यहाँ एक ही नोट है 100 है ना। तो कहते ये सब बाकी सब क्या है, तो निकालना शुरू करता है, निकालना शुरू करता है। ये क्या, सबसे पहले पर्ची मिलती है ये लैपटॉप के लिए पापा ने 40,000 उधार लिया अपने दोस्त से, इतना देंगे इतना पेंडिंग उधारी है। दूसरी पर्ची निकालता है, अरे ये क्या, राशन वाले कितना पैसा दे रहे हैं, इतनी उधारी है। ये करके मेरा फोन का, अरे इसकी भी पेंडिंग है,
करके मेरे प्रिय चीजों उसने देखा कि जितनी पर्चियां थी सब में पेंडिंग था, कोई किसी का बिल की पेंडिंग, राशन की, हर चीज की पेंडिंग देखी। तो बेटा फिर पछताने लगा, बेटा पछताने लगा, उसको दर्द होने लगा। अगर मैंने ये क्या कर दिया, मेरे पापा ने ये लैपटॉप को लेके उधारी पे चल रहा है, इतना सारा घर का जो सब उधारी पे चल रहा है, इतनी उधार की पर्चियां है, पता नहीं मेरे पापा को कितना ट्रेस करते होंगे, लोग फोन करते होंगे, कितना उसका माइंड डिस्टर्ब होता होगा, तभी इतना मेरे पर गुस्सा होता था कि तुम्हें क्या पता घर कैसे चलता है, मैं कैसे चला रहा हूँ, तुझे क्या पता ना, बहुत कुछ बोलता था गुस्से से। तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा इतना कर्ज बनाया मेरे पापा ने है। तो बेटा पट्टी मांग आगे वापस भागता है और एक चीज और देखता है उसको, कहता ये तो न्यूज की कटिंग है जिसमें लिखा हुआ था, न्यूज की कटिंग देखता है कि ये क्या लिखा, उस कंप्लेंट पे लिखा था कि पुराना स्कूटर दे जाओ और नई बाइक ले जाओ। क्या ले जाओ? पुराना स्कूटर दे जाओ और नई बाइक ले जाओ। इतने सारे कागजों के साथ क्या था, उसका पेट्रोल भरा हुआ था। तो उसने देखा, थैंक यू, बस उसने जब देखा तो उसके आंसू आ गए, वो बहुत बहादुर हो गया, वो पछताने लगा कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने अपने पापा के साथ बहुत बड़ा गलती कर दी। और वहां से वापस भागा अपने घर की ओर। और जब वो घर में आता था, पापा के घर में थे नहीं, अभी तक आए नहीं। फिर उसको वो चीज देख लेता, उसका एड्रेस देख लेता कि कहीं ऐसा ना हो कि आज लड़ाई इसी वजह से होगी हमारी कि बाइक चाहिए तो चाहिए, कहीं पापा उसकी दुकान पर नहीं गया, उसी शोरूम पर नहीं गया, तो बेटा भाग के वहां जाता है। तो पिताजी वही लिखते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है? पिताजी उसको वही लिखते हैं और वही चीज हो रहा है, चेंज। तो वो पिताजी गिरता है, पछताता है, माफी मांगता है, पिताजी मुझे माफ कर दे कि मैं आपको समझ नहीं पाया, आप मेरी फीस उठा रहे हो, ये बहुत कुछ आपके सिर पर पड़ जाए, पर अब ये क्या करने जा रहे हो? इस बाइक के ऊपर ये जो स्कूल है, इसके ऊपर हमारी यादें हैं। मुझे फिर वो रियाज करता, मुझे बहुत अच्छा लगता था, मुझे छोड़कर आते थे, मुझे लेकर आते थे, है ना, पापा जी आप ऐसा मत करो, मैं बहुत पछता रहा हूँ, मुझे माफ कर दो, और हमें नहीं चाहिए नई बाइक नहीं चाहिए, स्कूटरी आप लेके चलो, आप इसी से हमें करवाते हो, हमारा क्या कर रहे हो, हमारी जरूरतों को पूरा कर रहे हो। तो मेरे प्रिय चीजों, यहाँ पे वचन के अनुसार हमने देखा कि उड़ाऊ पुत्र जब पछताया और जब अपने पिता के पास जाने से पहले ही उसने देखो मन में सोचा, पिता ने उसको अपनी गले से लगा लिया। सेम यहाँ पे भी यही चीज देखते हैं कि बेटे की इस पछतावे से, इस पछताव से पिता ने तुरंत उसको अपने गले से लगाया और अपने बेटे को अपने वापस घर में लेकर आ गया। हालेलुया। तो यहाँ पे वचन ये कहता है मेरे प्रिय चीजों कि जो भी आशीष है वो परमेश्वर को हमें देता है समय के अनुसार, समय के अनुसार देता है। पर कई बार हम बड़ी जिद कर देते हैं, समय को नहीं समझते और बहुत ज्यादा हम उस चीज में अपने आप को भी परेशान करते हैं और अपने परिवार को भी परेशान करते हैं। तो ऐसा रहा हम प्रभु की आशीषों में बने रहे और प्रभु की ज्ञान बने। आइए हम लास्ट ऐड पढ़ेंगे। यहाँ पे मेरे पिता के बारे में देखेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक है ये 48 अध्याय है और उसकी 17वीं और 18वीं आयत को यहाँ पे पिता के कीर्तन के बारे में जांचेंगे कि पिता का हृदय कैसा है। यह उत्पत्ति की पुस्तक है, पहली पुस्तक और इसका 48 अध्याय उसकी 17वीं और 18वीं आयत है यूसुफ के जीवन के बारे में। याकूब और यूसुफ के जीवन। यूसुफ ने देखा कि मेरे पिता ने अपना दाहिना हाथ एप्रैम के सिर पर रखा है, तब वह बात उसको बुरी लगी, इसलिए उसने अपने पिता का हाथ इस विचार से पकड़ लिया कि एप्रैम के सिर से पर से उठाकर मनुष्य के सिर पर रख दे। और यूसुफ ने अपने पिता से कहा, हे पिता, ऐसा नहीं, क्योंकि जेठा यही है, अपना दाहिना हाथ उसके सिर पर रख। हालेलुया। तो वचन ये कह रहा है मेरे प्रिय चीजों कि यहाँ पर एक पिता के जीवन के बारे में हमें पता लग रहा है। इसको समझ पाए आप लोग? मैं यहाँ पे क्या समझाना चाहता हूँ, समझ पाए यहाँ पे वचन को समझा आपने? एक बार फिर से पढ़ेंगे, बड़े ध्यान से समझेंगे इसको।
बैठे रहते हैं। चलिए मैं बता देता हूं आपको, पढ़ेंगे तो मैं बता देता हूं। यहाँ पे दो पुत्रों के बारे में, एफ्राइम और मनसा के बारे में। ये यूसुफ के पुत्र है। किसके पुत्र है? और मनसा जो है वो बड़ा है और एफ्राइम जो है छोटा है। पर जब वो उसके दादा के पास लेके गया है, याकूब के पास लेके गया कि कोई आशीर्वाद दे, तो यूसुफ ये चाहता है कि उसके बड़े पुत्र को बड़ा आशीर्वाद दिया जाए और छोटे को छोटा। आशीर्वाद हमेशा बराबर होते हैं, पर एक अधिकार के द्वारा हाथ उनके ऊपर रखना चाहिए। तो यहाँ पे हम ये देखने को मिलता है मेरे अजीजों कि दादा ने हाथ को डिफरेंट कर दिया। जो दाहिना हाथ है वो किसको रख दिया? एफ्राइम को रख दिया, और बायां हाथ उसने किसको रख दिया? मनसे को रख दिया। ये यहाँ पे यूसुफ को पसंद नहीं, यानी पिता को पसंद नहीं आया कि मेरे पुत्रों के साथ दादा अन्याय क्यों कर रहा है। समझ में आया कि मेरे बच्चों के साथ ये अन्याय क्यों? जो बड़ा है उसे बड़े का अधिकार हो, जो छोटा है उसे छोटे का अधिकार हो। यहाँ पे याकूब उसको समझा देता है, पर वो मन से यहाँ पे पढ़े तो मैं देखा कि यूसुफ बड़ा दुखी हुआ कि मेरे पिता ने अच्छा नहीं किया, मेरे पिता ने अच्छा नहीं किया। और उसने अपने पिता को कन्विंस किया। पढ़िए इसको कैसे कन्विंस कर रहा है, पढ़िए अठारह में। और यूसुफ ने अपने पिता से कहा, हे पिता, ऐसा नहीं, क्योंकि जेठा यही है, अपना दाहिना हाथ उसके सिर पर रख। बस यहाँ पे वो कह रहा है कि नहीं ऐसा ना कर, अपना जो दाहिना हाथ है वो बड़े को पकड़। मेरी प्रिय चीजों, जब भी हम पिता की बात करते हैं तो पिता के होते बच्चों के लिए बहुत ज्यादा एक हम्बल होते हैं। वो ये नहीं चाहता कि जो छोटा है वो ज्यादा ले जाए और बड़े के पास कुछ भी ना रहे। वो ये नहीं चाहता कि जिसका जो अधिकार है वो उसको मिल जाए। तो यहाँ पे इस स्टोरी से हमें ये पता लगता है, उसको पढ़ने में ये पता लगता है कि यूसुफ ये नहीं चाहता था कि मेरा छोटे पुत्र को बड़ा अधिकार दिया जाए। वो चाहता था कि मेरे बड़े पुत्र को भी बड़ा अधिकार दिया जाए, बड़ी आशीष दी जाए। तो इसी प्रकार से मेरे अजीजों को हम जानते हैं कि पिता के हृदय के बारे में हमने आज के बच्चे से सीखा कि पिता का हृदय अपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा अहम होता है। हालेलुया, हालेलुया। और पिता का हृदय बेटी के लिए कैसा होता है? यहाँ तो बेटों की बात होती है, बेटी के लिए कैसा होता है? हाँ जी, बेटी के लिए कैसा होता है? बराबर होता है कि थोड़ा होता है? ज्यादा होता है तो ज्यादा होता है। बेटी के लिए बहुत ज्यादा होता है, बेटी के लिए उसका हृदय बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि बेटे उसके साथ रहते हैं। पुत्र ने वो कह रहा है कि बेटे तू मेरे साथ है, पर ये जो था ये मेरे साथ नहीं। बहुत क्लियर बताता वचन, अगर पूरी स्टोरी में कहता ये मर गया था अब जी उठा है, अब आनंद मनाओ, खुश हो, क्या करें इस भोज में शामिल हो जाओ। तो बेटी के लिए इसलिए पिता का हृदय ज्यादा होता है क्योंकि बेटी को उसको अपने जीवन से बधाई देनी पड़ती है ना। हाँ, देनी पड़ती है। और पिता कभी दुखी होता है, एक हाथों में नहीं होता है, भावुक होता है। जब वो अपनी बेटी की विदाई कर रहा है तो उसके आंसुओं को रोक नहीं पाता, या जिस दिन बेटा उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है और उसका से दूर भागता है, कुछ भी पिता बुरी कंडीशन में चला जाता है। तो यह है पिता की आज का वचन बताता है, यह पिता की स्टोरी। इसलिए पिता से मम्मी की स्टोरी का सबको पता, मम्मी बहुत प्यार करती है, पर पिता के बारे में बहुत कम दिल में हमारे फील होता है। लड़कियों को फील होता है, पर लड़कों के जीवन में मां को ज्यादा फील होता है। इसलिए मैं जागृत करना चाहता हूँ, जो भाई नौजवान लड़के हैं वो अपने पिता के लिए जागृत हो। लड़कियां हमेशा पिता के लिए जागृत रहती है, मां के लिए जागृत रहती है, पर लड़कों के पास थोड़ा सा संभव इस चीज में बड़ी कठिनाई होती है। पर जागृत रहना भी पिता का भी हमें बहुत आदर ताकि पिता के आज के वचन के द्वारा देखा कि पिता का हृदय अपने पुत्रों को भी बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पे जब यूसुफ को देखा तो यूसुफ भी बर्दाश्त नहीं करता है, हालांकि उसका पिता है याकूब वो कर रहा है, पर वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। कहते नहीं पिताजी ऐसा मत करो, जो बड़ा है वो एप्पल है, उसको पर हाथ रख दो, मन से पर हाथ रख
एप्पल को बता मतलब आगे दिशा को बदल दे। पर देखिए इसी प्रकार से जब बेटे घर के अंदर तनाव रहते हैं तो पिता जब उठकर के कहता है बेटे तुम 2 भाग मांगते हो, मैं तीसरा भी करूंगा, मैं चौथा भी करूंगा, 2 बेटियां या 3 बेटे, मैं तीसरा भी करूंगा, चौथा भी करूंगा, 5वां भी करूंगा। जिसके घर में 3-4 बेटियां होती है ना तो कहता मैं इतने भाग कर दूंगा, मैं सब बेटों को दूंगा, बेटियों को दूंगा जितना मैं तुम्हें तुम 2 बेटों को दूंगा। तो ये है पिता का युग। इसलिए प्रभु के नाम को महिमा मिले और स्वर्गीय पिता जो है हमारा, जो स्वर्गीय पिता है वो बड़ा महान है। और हमने उस वचन को पढ़ा, यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ा है, तो एक अध्याय के 12वें बताती है कि वारिस होने के जब हम उसको बने रहते हैं और वारिस होने का अधिकार देकर अपने पुत्र को बनाने का अधिकार देकर, ताकि हर एक के लिए कार्य परमेश्वर का प्रेम, उस स्वर्गीय पिता का प्रेम एकदम बना रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। सो प्रभु आज के इस वचन के द्वारा आप सबके जीवन में आशीष और बरकत दे। आइए